तो साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है पावना क्लासेस में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सोशल डेवलपमेंट का एक टॉपिक, ब्रिक्स। हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स 5 ऐसे देशों का समूह है जो डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जिनकी इकोनॉमी इमर्जिंग है, जिनकी इकोनॉमी बढ़ती रहती है, वैसे 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। कुछ दिन पहले की वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मेंस के सिलेबस में एक अलग सा टॉपिक है फाइनेंस एंड सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट के अंडर ये सारे टॉपिक हमें कवर करने होते हैं। जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड के या एशिया के, उन सभी के बारे में हमें सोशल डेवलपमेंट के अंदर पढ़ना होता है। तो क्या प्रीलिम एग्जाम में भी सोशल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। लगभग 10 क्वेश्चंस सोशल डेवलपमेंट से आते हैं। मैं अगर 2016 के पीसीएस के प्री के जीएस यानी कि पेपर फर्स्ट की बात करूं, तो सिर्फ इस टॉपिक से, ब्रिक्स से 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मैं वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा कौन से वो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे और हमें उनका जवाब मालूम है या नहीं है। ये सब वीडियो को देखते रहिए, आप पता चल जाएगा। फिलहाल आप जान लेते हैं कि ये 5 देश कौन से हैं। B stands for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa। ये 5 देश हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इनकी जीडीपी जो है लगातार बढ़ती हुई जीडीपी। अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो हम याद रखेंगे ब्रिक का फॉर्मेशन 2009 में हुआ था। फॉर्मेशन हुआ था 2009 में। थोड़ा सा यहां पे मैंने ब्रिक लिखा, ये कोई गलती नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जब ये संगठन बना था तो इसमें सिर्फ 4 देश शामिल थे, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। आपको ये बात बता दूं कि 2001 से ऐसा सोचा गया था कि इस तरह के देशों का संगठन बनाया जाए, लेकिन 2006 की यूनाइटेड नेशन असेंबली की जो मीटिंग हुई थी, उसमें इन 4 देशों ने एक अलग से मीटिंग की, जिसमें ये सोचा गया कि हाँ, ये अगर संगठन बनाया जाए तो फायदेमंद है। 2006 की मीटिंग। इस तरह से आते आते 2009 में ब्रिक का फॉर्मेशन हुआ और इसका पहला सम्मेलन हुआ रूस में। मैं ये बात यहां पे लिख लेता हूं, क्योंकि लिखते लिखते हमें याद होता रहता है। पहला सम्मेलन हुआ रूस में 16 जून 2009। संगठन बन गया, उसका पहला सम्मेलन हो गया जो कि रूस में हुआ। उस समय रूस के प्रधानमंत्री थे दिमित्री मेदवेदेव, यानी कि दिमित्री मेदवेदेव ने पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की। ब्रिक्स से जुड़े हुए 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्रिक टर्म है, यानी कि BRIC जो टर्म है, इसका नाम ऐसे ही नहीं रखा गया। बहुत रिसर्च करने के बाद ये नाम रखे जाते हैं। तो ये BRIC ब्रिक जो नाम दिया गया, वो दुनिया के सामने किसने दिया? तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, यहां बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिम ओ नाइल। जिम ओ नाइल करके एक इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, यानी कि ब्रिटिश के अर्थशास्त्री थे जिम ओ नाइल। इन्होंने दुनिया के सामने ब्रिक टर्म पेश की थी, यानी कि ब्रिक शब्द का इन्वेंटर हम किसे कहेंगे? जिम ओ नाइल को, जो कि ब्रिटेन से ताल्लुक रखते हैं और एक अर्थशास्त्र। अमेरिका का एक इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैक्स, उस बैंक के उस समय ये चेयरमैन हुआ करते। सन 2010 में साउथ अफ्रीका को भी शामिल करने की बात इस सम्मेलन में की गई। ऑफिशियली 24 दिसंबर 2010 को, आप ध्यान रखेंगे, 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर दिया गया और ये पूरा संगठन बन गया BRICS ब्रिक्स। 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर दिया और ये बन गया ब्रिक्स।
दोस्तों एक याद रखने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि जिम ओ नाइल जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने BRIC ब्रिक टर्म को दुनिया के सामने पेश किया। उसमें एक भारतीय रिसर्चर ने भी उनकी मदद की थी जिसका नाम था रूपा पुरुषोत्तम। तो आप ये बात भी ध्यान रखेंगे कि भारतीय रिसर्चर थे रूपा पुरुषोत्तम, उन्होंने भी उनकी मदद की थी। साथियों ब्रिक्स के अंदर जो 5 देश हैं वो पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या वाइज भी बहुत बड़े हैं। इन देशों में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या 3.1 बिलियन है। 3.1 बिलियन अर्थात पूरी दुनिया का 41%, 41% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका 41% सिर्फ ब्रिक्स देशों का है। सिर्फ ये 5 देशों की जनसंख्या 41% के बराबर। पहली इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई। दूसरा, जो कंबाइंड जीडीपी, इन 5 देशों की जो कंबाइंड जीडीपी है वह है 18.6 ट्रिलियन डॉलर। 18.6 ट्रिलियन डॉलर, जो कि पूरे विश्व का 23.2% के बराबर है, 23.2% के बराबर है। यानी कि पूरा विश्व की जो जीडीपी है, कंबाइंड जीडीपी है, उसका 23.2% सिर्फ इन 5 देशों। हर साल ब्रिक्स का सम्मेलन रखा जाता है। 11वां सम्मेलन 2019 में हुआ था जो कि ब्राजील में हुआ था। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि 11वां सम्मेलन 2019 में ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में हुआ था। और जो 12वां सम्मेलन है 2020 में 21 से 23 जुलाई को, इसकी टेंटेटिव डेट रखी गई थी, वो रूस में सम्मेलन होना है। अब रूस में सम्मेलन होता है या नहीं होता है यह रशिया डिसाइड करेगा, लेकिन जो 12वां सम्मेलन रखा गया था वो रूस में होना। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि 12वां सम्मेलन कहां हुआ या कहां होना था, तो उसका सही उत्तर है रूस। 11वां सम्मेलन हुआ था ब्राजील। के बारे में हर छोटी बड़ी चीज हमें मालूम हो गई। अब लास्ट ये जान लेते हैं कि जो पीसीएस के एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं 2016 पीसीएस की बात कर रहा हूं, उसमें जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या थे। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि जो ब्रिक टर्म है वो किसने इन्वेंट की थी। तो नाम क्या है, जिम ओ नाइल। जिम ओ नाइल ने ये टर्म विकसित की। जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि जो जिम ओ नाइल हैं उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो राजनीति, खेल, अतिरिक्त दिए हुए थे, उसमें था अर्थशास्त्र। तो हम पढ़ चुके हैं कि वो अमेरिका के इन्वेस्टमेंट बैंक के चेयरमैन भी हैं, इसलिए वो एक अर्थशास्त्री थे। तो जो तीसरा क्वेश्चन आया हुआ था वो क्वेश्चन ये था कि जो ब्रिक्स संघ है वो ब्रिक्स से ब्रिक्स कब हुआ, यानी कि उसमें साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ था। तो आंसर हमें पता है, 24 दिसंबर 2010 को ऑफिशियली साउथ अफ्रीका को उस संगठन का हिस्सा बना दिया गया था, इसलिए हमारा आंसर था 2010। तो ये 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछे गए। तो हमें आने वाले पीसीएस के लिए भी तैयार रहना है, या किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक तो पूछा ही पूछा जाएगा। इस तरह से हम बाकी के संगठन को भी डिस्कस करते रहेंगे और हमें चीजें याद होती रहेंगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। थैंक यू सो मच।